हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे इस नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो जो लेकर के आया हूं वह संबंधित होगा कि बीते 1 नवंबर को जो प्रधान शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आया और इस रिजल्ट में कुल 36,947 अभ्यर्थी पास हुए और ये 36,947 अभ्यर्थी अब प्रधान शिक्षक बनेंगे। लेकिन जो 1 नवंबर को प्रधान शिक्षक का रिजल्ट आया उसका जो यह कट ऑफ तैयार किया गया है, इस कट ऑफ को लेकर के कई दिनों तक बहस छिड़ी रही और अनेकों अभ्यर्थियों ने बीपीएससी को मेल के माध्यम से, पत्र के माध्यम से आवेदन ले करके ऑफिस में पहुंच करके कट ऑफ में जो कन्फ्यूजन था और कट ऑफ को लेकर के जो शिकायत थी उस पर बार बार कंप्लेंट बीपीएससी को गया। और जो विशेषतः जिस कट ऑफ के बारे में चर्चा बनी रही वह था ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ। और ईडब्ल्यूएस में पुरुष का कट ऑफ जो ईडब्ल्यूएस का 48 दिखाया जा रहा था, इसी ईडब्ल्यूएस पुरुष वाले 48 कट ऑफ को लेकर के लगातार बहस छिड़ी रही और सोशल मीडिया इत्यादि सब जगहों पर चर्चा होती रही कि कैसे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 48 हो सकता है। मैंने जिस दिन रिजल्ट आया उसी दिन 1 नवंबर को ही कह दिया था कि ईडब्ल्यूएस पुरुष का 60 से कम पर रिजल्ट नहीं हो सकता है। यह या तो टाइपिंग मिस्टेक होगा या महिला, दिव्यांग इत्यादि के आरक्षण के कारण और उनको इस सीटों पर किया गया होगा, इसलिए यह 48 दिखा रहा है। लेकिन फिर भी कई सारे साथी इसको मानने को तैयार नहीं थे। मैंने भी कहा कि आप बीपीएससी को लगातार मेल आप लोग करते रहिए कि बीपीएससी अपना स्पष्टीकरण दे। बीपीएससी ने एक पहले स्पष्टीकरण दिया लेकिन उसमें भी स्पष्ट नहीं हुआ, जिसके बाद पुनः एक नया नोटिस जारी किया गया है और अब हर कन्फ्यूजन को दूर किया गया है। उस नोटिस में हम लोग देखेंगे कि इस 48 कट ऑफ का माजरा क्या है, क्यों ईडब्ल्यूएस के सामने 48 कट ऑफ बीपीएससी ने लिखा। यह टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, यह सही टाइपिंग है और किस कारण से किया गया है, बीपीएससी ने क्या स्पष्ट किया है, उसको हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। तो अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे, सब कुछ आप समझ जाएंगे इसमें। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक से जुड़ी हर अपडेट न्यूज आपको यहाँ मिलती रहे। तो सबसे पहले 13 तारीख को बीपीएससी ने इस नोटिस को जारी किया था। इस नोटिस को जारी करके बीपीएससी ने कहा था कि अनावश्यक ईमेल आ रहे हैं ईडब्ल्यूएस कोटि के उम्मीदवारों के कट ऑफ को लेकर के, लेकिन ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार का कट ऑफ 150 पर यदि बात करें तो सामान्य वर्ग और ईडब्ल्यूएस का 40% 60 से कम नहीं है, यानी 60 से कम पर रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन बीपीएससी ने इस अपने नोटिस में यह जिक्र नहीं किया कि जब ईडब्ल्यूएस का 60 से कम पर नहीं होगा तो ईडब्ल्यूएस पुरुष वाले में 48 कट ऑफ क्यों दिखाया जा रहा है। लेकिन आपको यह जो यहाँ पर आपको थंबनेल दिख रहा है हमारे चैनल के वीडियो का, इसको आपने यदि देखा होगा इस वीडियो को तो आपको पता होगा, और यदि नहीं देखे होंगे तो आप जा करके देख लेंगे कि बीपीएससी के नए नोटिस जारी होने से 2 दिन पहले ही मैंने कारण बता दिया था कि बीपीएससी 48 कट ऑफ क्यों ईडब्ल्यूएस के सामने लिखा है और उसका माजरा क्या है, कारण क्या है। मैंने स्पष्ट कर दिया था, चूंकि बीपीएससी के नोटिस में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि 60 से कम नहीं हो सकता है तो फिर 48 क्यों बीपीएससी ने लिखा। लेकिन मैंने उस वीडियो में आपको बारीकी से समझाया था कि क्यों 48 लिखा गया था। फिर भी कई साथी मानने को तैयार नहीं हो रहे थे कि आप किस बेस पर यह कह रहे हैं। लेकिन जो टेक्निकल बात होता है कि कैसे कट ऑफ तैयार किया जाता है और कैसे एक कोटि में नहीं उम्मीदवार मिलने पर दूसरे कोटि से कैसे लाया जाता है, उस टेक्निकल पहलुओं के विश्लेषण और अपने अध्ययन अनुभव के बाद मैंने उसको बताया था। और जो मैंने कहा इस वीडियो में, जो आपको थंबनेल दिखा, जो 2 दिन पहले मैंने बताया
सेम वही बात बीपीएससी 2 दिन बाद अपने नोटिस में बताया है। और मैंने पहले ही कह दिया था कि ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार का कट ऑफ 40% 60 से कम नहीं है, जबकि लोग इसको लेकर के बहुत ही बवाल किए हुए थे कि ईडब्ल्यूएस को गलत तरीके से फ़ायदा पहुंचाया गया है, कोर्ट जाने की बात हो रही थी और बहुत तरह की बातें हो रही थी। उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन यह क्यों किया गया था उसको बीपीएससी ने पहले स्पष्ट नहीं किया। अब बीपीएससी ने नोटिस जारी करके स्पष्ट किया है, तो आप इसको देखेंगे तो मेरे द्वारा बताए गए बातों को हूबहू वही कारण रहा है जो मैंने बताया आपको। कि कारण क्या है कि आपको जो प्रावधान है न्यूनतम उत्तीर्णांक का, वह समान वर्ग का 60 है, यानी 150 नंबर पर यह निकाला गया है। 40% 60 है। पुरुष का 54.5 है नंबर, और पिछड़ा वर्ग पुरुष का, और ईबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष का 51, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सभी वर्ग की महिला और दिव्यांग इनका 48 नंबर। यह नंबर है, परसेंटेज नहीं है। परसेंटेज निकाल करके नंबर लिखा है कि इससे कम पर नहीं हो सकता है। यानी ईडब्ल्यूएस पुरुष का भी 40% से कम पर नहीं हुआ है। और जिनको भी 60 नंबर यानी 40% 60 नंबर से कम है ईडब्ल्यूएस पुरुष में, उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। 48 दिखाया क्यों गया उसको आप यहाँ पर देखें। जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत न्यूनतम 60 अंक प्राप्त नहीं किए, तो जिनको भी 60 अंक नहीं आया उनको संयुक्त मेधा सूची में शामिल ही नहीं किया गया। तो चाहे किसी भी कोटि के उम्मीदवार हों, यदि आप सामान्य हैं और ईडब्ल्यूएस हैं तो 40%, उसके बाद आप पिछड़ा वर्ग से हैं तो 36.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं तो 34, और एससी एसटी और सभी कोटि की महिला उम्मीदवारों के लिए 32% से कम जिनको नंबर था उनको मेधा सूची में शामिल ही नहीं किया गया, क्योंकि यह नियम के अनुरूप नहीं था। शामिल नहीं जब किया गया तो 60 से कम वाले ईडब्ल्यूएस कोटि के उम्मीदवारों को जब छांट दिया गया और जिनका 67 या उससे ऊपर था वे जनरल में चले गए, तो जितनी सीटें ईडब्ल्यूएस की थी, पुराने वाले इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सीटों का भी बताया था कि कैसे कितना सीट रहा था ईडब्ल्यूएस पुरुष और महिला का, इसलिए क्यों ऐसा हुआ। तो जो सीटें थी ईडब्ल्यूएस की उसके लिए ईडब्ल्यूएस पुरुष उम्मीदवार नहीं मिले। तो जब ईडब्ल्यूएस पुरुष उम्मीदवार नहीं मिले तो इस ईडब्ल्यूएस कोटि के अंतर्गत जो भी इस कोटि में महिलाएं थी, दिव्यांग थे, यानी ईडब्ल्यूएस महिला और ईडब्ल्यूएस दिव्यांग और बाकी भी कैटेगरी के उम्मीदवार जो इसके अंतर्गत आ रहे थे, उनको इस ईडब्ल्यूएस कोटि पुरुष वाले में रिजल्ट दिया गया। तो जब ईडब्ल्यूएस पुरुष उम्मीदवार नहीं मिले, तो जब ईडब्ल्यूएस महिला, ईडब्ल्यूएस दिव्यांग और बाकी कोटि के लोगों को ईडब्ल्यूएस के रिक्ति पर रिजल्ट दिया गया, तो उनका चूंकि जो भी महिला उम्मीदवार थी या दिव्यांग थे और उनको 48 नंबर पर ही हो जाना था, तो चूंकि इस रिक्ति पर जो भी किसी भी कोटि की महिला हो या दिव्यांग हो उन्हीं का इस पर किया गया, तो महिला और दिव्यांग का न्यूनतम कट ऑफ 48 था, इसीलिए 48 नंबर ईडब्ल्यूएस पुरुष के सामने लिखा गया। चूंकि इसमें जिन लोगों का किया गया उनका 48 पर होना था और उन्हीं को चूंकि 48 पर ही शामिल किया गया, इसीलिए ईडब्ल्यूएस पुरुष का कट ऑफ 48 लिखा गया। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस मेल हैं उनका 48 पर नहीं हुआ है, उनका 60 से कम है तो उनको छांट दिया गया है। 60 है या उससे ऊपर है तो वे ईडब्ल्यूएस मेल में रिजल्ट हुआ, और 67 से ऊपर थे, 67 था तो उनको जनरल में कर दिया। तो 60 से 67 के बीच वाले जो ईडब्ल्यूएस कोटि के उम्मीदवार थे उनकी संख्या सीटें इतनी नहीं थी, इसलिए बाकी कोटि के महिला उम्मीदवार और दिव्यांग उम्मीदवार जिनका न्यूनतम कट ऑफ 48 था, उनका रिजल्ट ईडब्ल्यूएस पुरुष के रिक्तियों पर कर दिया गया।
उसके बावजूद भी ईडब्ल्यूएस की रिक्ति कुछ खाली रह गई, लेकिन जो रिजल्ट हुआ वो 48 पर ही हुआ। इसीलिए ईडब्ल्यूएस मेल रिजल्ट के सामने 48 कट ऑफ लिखा गया। अब बीपीएससी ने पूरी तरह से इसको स्पष्ट कर दिया है। अब किसी के मन में ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ को लेकर किंतु परंतु नहीं रहना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कट ऑफ को लेकर के बीपीएससी ने पूरी तरह से स्पष्टीकरण दे दिया है। अब इंतजार है प्रधान शिक्षक के काउंसलिंग पोस्टिंग का। तो जो भी ऑफिशियल अपडेट निकल करके आएंगे आपके काउंसलिंग पोस्टिंग से संबंधित, प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक के सब आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। चैनल से जुड़े रहेंगे। चैनल से नहीं जुड़े होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। वहाँ भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।